कहावतें भी जमाने के हिसाब से बदल जाती हैं। जैसे पहले कहते थे, कर भला तो हो भला, या नेकी कर दरिया में डाल। मुझे लगता है अब कलयुग में ऐसा कहना चाहिए कि सुपात्र का ही भला करें, यानी भला उसी का करें और उतना ही करें जो भलाई के लायक हो। इसे कहानी के माध्यम से समझाते हूँ। एक बार जंगल में शेर और शेरनी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर शिकार पर निकल गए। उन्हें आने में बहुत बहुत लेट हो गई। सांझ होने लगी। वहीं से एक बकरी गुजर रही थी जो शेर के छोटे छोटे बच्चों को बिलबिलाते हुए सुनती है। बकरी को दया आ गई। बकरी ने उनके पास जाके उन भूखे बच्चों को अपना दूध पिलाया और उनकी भूख शांत कर दी। बकरी जब जाने लगी तो शेरनी का समूह आ गया और बकरी पे झपटने लगा। बच्चों ने कहा, नहीं नहीं रुको, ये तो हमारे माँ जैसी है, इसने हमें दूध पिला के हमारी भूख को शांत किया। तभी शेर और शेरनी ने बकरी को अभय वरदान दे दिया, यानी उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बच्चों का उपकार किया है, तो आज से बकरी तुम निश्चिंत होकर, निर्भय होकर जंगल में घूमा करना, तुम पे कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। बकरी बहुत खुश। धीरे धीरे पूरे जंगल में ये हवा फैल गई कि एक बकरी को शेर और शेरनी ने अभय वरदान दिया है और बकरी बहुत खुशी खुशी घूमती है। उसकी उपकार की प्रशंसा होने लगी। बकरी की इस प्रशंसा और यश को देखकर एक चील के भी मन में उपकार करने की उठी। उसने भी सोचा कि यदि मैं भी ऐसी भलाई करूं, मैं भी दूसरों का भला करूं, तो मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊंगी, मेरा भी गुणगान होने लगेगा। और चील ने बकरी के देखा देख ऐसी युक्ति सोच रही थी कि तभी एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश से एक मोखले के अंदर चूहे के छोटे छोटे बच्चे जो वहां पे अपने बिल में बैठे हुए थे, तो बारिश से वो बहने लगे बाढ़ में। चील ने उन्हें देखा और तुरंत उसके मन में आया कि इन बच्चों को बचाती हूं और उपकार का उपकार और प्रसिद्धि की प्रसिद्धि। चील ने उन बच्चों को उठाकर पानी से एक सूखी जगह पे लेकर आई और उनको अपने पूरे पंखों के अंदर ढक के बैठ गई। जब तक बारिश होती रही, चील उन्हें अपने पंखों से ढककर बैठी रही और मन ही मन ये सोचने लगेगी कि आहा, बारिश रुकेगी, मैं अपने छोटे छोटे चूहा के बच्चों को बचाऊंगी और ये पूरे धीरे धीरे जंगल में फैल जाएगा और मेरे भी गुणगान होने लगेंगे, मेरा भी उपकार प्रसिद्ध हो जाएगा और मैं भी निर्भय होकर जंगल में रहूंगी। तभी बारिश रुकती है और चील यह देखकर कि बारिश रुक गई है, बच्चे सुरक्षित हैं, उड़ने का प्रयास करती है। तभी वह एकाएक देखती है कि उसके तो पंख ही नहीं है, यानी जितनी देर वो उनको ढक के बैठी रही, चूहे के छोटे छोटे बच्चे चील के पंख ही कुतर गए। ऐसा उपकार किया। इससे आप समझ रहे हैं ना? तो उपकार और भलाई उसी का कीजिए जो इसके लायक हैं, दूसरों के देखा देख होड़ मत कीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि कहावतें भी जमाने के हिसाब से अपना रूप और अपने अर्थ बदल लेती है।